ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के छठे अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र से निषेध्य अनात्मा मात्र को ही बताया गया प्रकृत एतावत्वम शब्द से, जो विषय कोटि में आता है, ईदंतया निर्देशार्ह है, वह प्रकृत एतावान है। और नेति नेति यह विप्सा उन सब ईदंतया निर्देशार्ह वस्तुओं का निषेध कर रही है। प्रकृत एतावत्वम ही प्रतिषेधति से बताया गया। और अनिदम जो ब्रह्म है, जिसका ईदंतया निर्देश नहीं होता अपितु अहंतया निर्देश होता है, उसे तो अन्यत परम अस्ति यह श्रुति निषेध से के पश्चात विद्यमान बता रही है। और जिस पक्ष में नेति नेति का व्याख्यान रूप श्रुति के वाक्य से सस्थ एतस्मात् शब्द का अर्थ नेति नेति इत्यादि प्रकार का जो उपदेश है उसका परामर्शक मानते हैं ये तस्मात् शब्द को। तो उस समय नहीं ये तस्माद् इति अन्यत परम अस्ति इत्यादि वाक्य से इसका अर्थ निकलेगा कि निषेध प्रक्रिया से अतिरिक्त कोई प्रकारांतर ब्रह्मबोधन का नहीं है। इसलिए नेति नेति करके अनात्मा का निषेध करते हुए ब्रह्म का उपदेश श्रुति ने किया। तब भी केनोपनिषद का जिज्ञासु जैसे अपने आचार्य को ये कहता है कि किसी भी प्रकार से आप मुझे बताइए वो ब्रह्म कैसा है, मनोसो मनोत इत्यादि से मैं नहीं समझ पाया। तो कहा अन्य देव तद विदितात अथवा अविदितात अधि। ऐसे नेति नेति से जिस ईदंतया निर्देशार्ह अनात्मा का निर्देश किया, इससे एक प्रकार से ज्ञापित हुआ अनिदम प्रत्यगात्मा ब्रह्म है। उस अर्थात अविषय प्रत्यगात्मा ब्रह्म को जो कहा गया उसे लक्षित कराने के लिए उस ब्रह्म का यद्यपि कोई नाम नहीं है, लेकिन उसमें उसका एक नाम बताया गया कि उससे उस ब्रह्म को अभाव न समझ ले, अभाव कोटि में न ले जाए। तो अथ नामधेयम सत्य से सत्यम, इस वाक्य से इसको ब्रवीति का कर्ता माना जाएगा। और ये अर्थ निकलेगा कि निषेध प्रक्रिया से निषेधार्ह जो था उपाधिभूत अनात्मा, उसका निषेध करने के बाद जो निषेध अवधि अनिदम ब्रह्म शेष रहा,
उसे श्रुति सत्य का सत्य बता रही है। तो सत्य है षष्ट्यंत प्राण से उपलक्षित प्रत्यक्षादि प्रमाणों से व्यवहार अवस्था में ज्ञायमान जगत। प्राणावय सत्यम, इसमें प्राण शब्दित जो उपलक्षण विधया प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञायमान समस्त जगत है, जिसका निषेध किया है, लेकिन प्रमाण से ज्ञायमान होने के कारण अबाधित सा प्रतीत हो रहा है, सत्य प्रतीत हो रहा है। कहा ये प्रत्यक्षादि प्रमाण का प्रमेय होने के कारण सत्यतया प्रतीयमान जो जगत उसका भी सत्य, यानी उसमें सत्यत्व संपादक सत्यत्व प्रयोजक ये ब्रह्म है तुम्हारे द्वारा जिज्ञासा। यत् सत्वाद अमृषैव भाति सकलम यथा रज्जो अहिर भ्रम, ऐसा। तो सर्प का रस्सी में जैसे अस्तित्व न होने पर भी सत्सा वह सर्प भासता है रज्जु के कारण। इसलिए भ्रांति काल में जो सत्यत्वेन भासमान सत्य है सर्प, उसका सत्य है रज्जु। अध्यस्त का सत्यत्व संपादक अधिष्ठान हुआ करता है। ऐसे अध्यस्त हैं षष्ट्यंत सत्य, और उसमें सत्यत्व संपादक जिसका निषेध हुआ नीति नीति करके प्रकृत एतावान जो है वह आंद्रित होता हुआ भी, मृषा होता हुआ भी अमृषासा भास रहा है। उसमें अमृषात्व का संपादक सत्य है वो जिज्ञास्य ब्रह्म, जिसका नेति नेति इस अपवाद प्रक्रिया से निषेध किया जा रहा है, जिसके लिए दृष्टांत रस्सी है। तो इस प्रकार ये ततो ब्रवीति च भूय इस वाक्य से इसका अर्थ निकलेगा कि निषेध के पश्चात श्रुति जिस अनिदम ब्रह्म का निषेध नहीं हुआ उसका सत्यस्य सत्यम इत्यादि से कथन करती है। इसलिए वह ब्रह्म विद्यमान है, सर्वशून्यत्व प्रसंग नहीं है। अब एक दूसरी शंका हुई कि आप कह रहे हो कि ब्रह्म है, तो जैसे घटादि हैं तो इंद्रिय ग्राह्य है, दिखते हैं, अनुभव में आते हैं, ऐसे ब्रह्म को तो अग्राह्य कह रहे हो। तो ब्रह्म में अग्राह्यत्व का व्यापक माना जाए असत्व। ब्रह्म असत है इसलिए गृहीत नहीं हो रहा है, घटादि सत है तो गृहीत होते हैं। ब्रह्म अग्राह्य है का अर्थ है असत है, आकाश पुष्प के तरह। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए पूर्व पक्षी का अग्राह्यत्व रूप जो हेतु है यह अन्यथा सिद्ध है, ऐसा बताया जा रहा है। तद अव्यक्तम आह ही इस सूत्र से। तो ये कहा कि ब्रह्म इंद्रिय अग्राह्य है, वह
असत होने के कारण नहीं, अपितु रूपादिहीन होने से, सूक्ष्म होने से। वह अणुअणियान है। जो रूपादि से युक्त होता है वह स्थूल होता है, जिसमें पांचों गुण हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, वह पृथ्वी स्थूल है। उसकी अपेक्षा सूक्ष्म है, गंध से हीन बाकी चार गुणों से युक्त जल, और जल से भी सूक्ष्म तेज है, क्योंकि तेज रस से भी रहित है, मात्र 3 गुण वाला है। और वायु रूप से भी रहित है, मात्र 2 गुण वाला है, स्पर्श और शब्द, तो तेज से भी सूक्ष्म है। और आकाश वायु से भी सूक्ष्म है, उसमें स्पर्श भी नहीं है। तो इस प्रकार ये सूक्ष्मता की तारतम्यता है, जिसमें अधिक गुण होंगे वह ज्यादा स्थूल, और जिसमें गुणों की न्यूनता होती जाएगी वह सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम होता जाएगा। तो ब्रह्म में तो वह निर्गुण होने के कारण कोई भी गुण नहीं है, तो रूपादि नहीं है। तो जैसे तेजादि में वो एक एक गुण कम होता जा रहा है तो सूक्ष्मता बढ़ती जा रही है, तो ब्रह्म में तो एक भी गुण न होने के कारण सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है ब्रह्म। इसलिए सा काष्ठा सा परागति कहा गया है, परत्व की यानी सूक्ष्मत्व की। और इस प्रकार इंद्रियां अपने से स्थूल अर्थ का ही ग्रहण कर पाती हैं, अपने से सूक्ष्म अर्थ का ग्रहण नहीं कर पाती। आकाश और वायु को चक्षु इंद्रिय ग्रहण नहीं कर पाती, क्योंकि रूप से रहित है वह। तो ब्रह्म की अपेक्षा स्थूल होने पर भी, जैसे पृथ्व्यादि की अपेक्षा इंद्रिय ग्राह्य चक्षु इंद्रिय ग्राह्य पृथ्व्यादि भूतत्रय की अपेक्षा सूक्ष्म होने से चक्षु इंद्रिय वायु और आकाश को ग्रहण नहीं कर पाती, तो उनसे भी जो सूक्ष्म है ब्रह्म, उसको कैसे ग्रहण कर पाएगी। इसलिए ये कहा गया कि तद अव्यक्तम, यानी ब्रह्म अव्यक्त है, इंद्रिय अग्राह्य है, वह आकाश पुष्प के तरह असत होने से नहीं, अपितु रूपादि जो स्थूलत्व के प्रयोजक है उससे रहित होने से, जिसमें सूक्ष्मत्व की पराकाष्ठा है ब्रह्म में, इसके कारण वह इंद्रिय अग्राह्य है। इसलिए विद्यमान होने पर भी, सत होने पर भी सूक्ष्म है यदि, तो इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा। और ब्रह्म को श्रुति विद्यमान होते हुए सूक्ष्मता के कारण इंद्रिय अग्राह्य बता रही है। उसके लिए कई एक श्रुतियां भाष्य में बताई थी भाष्यकार भगवान ने। तो कहा यदि ब्रह्म है और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ग्राह्य नहीं है, तो कैसे गृहीत होगा फिर वो, उसका कब ग्रहण होगा, कैसे ग्रहण होगा। ये जो प्रश्न हुआ इसका उत्तर देने के लिए इस अधिकरण का तृतीय सूत्र है, और इसमें कहा जा रहा है अपि च, इसमें च शब्द त्वर्थ है, अपितु यानी इंद्रियों से ग्राह्य न होने पर भी,
ये अपितु का अर्थ निकलेगा। ब्रह्म का ग्रहण होता है, वो किससे होगा? तो संराधने, इसमें यानी सूक्ष्म तथा शुद्ध मन होने पर। संराधन शब्द का टीकाकार ने अर्थ कर दिया शास्त्र आचार्य के द्वारा संस्कारित मन। मनसैव अनुद्रष्टव्यम ये श्रुति कहती है ना। और भाष्य में जो भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि संराधन काल में यो उपासक उस सूक्ष्मतम ब्रह्म का अनुभव करते हैं करके, वो हुआ मन के सूक्ष्म तथा शुद्धि के साधन को बताने वाला संराधन शब्द है, ऐसा मान करके। तो संराधन काल का अर्थ है मन की शुद्धि तथा सूक्ष्मता का संपादक जो साधन है उसका अनुष्ठान काल। वो साधन का अनुष्ठान होता है तो उस समय फिर मन जैसे काई से ढका हुआ जल तालाब का कब दिखेगा? तो या तो काई बिल्कुल तालाब से हट जाए या थोड़े समय के लिए उसको ऐसे हाथ से अलग किया जाए तो दिखेगा, जल दिखेगा उसका अनुभव। और काई से ढका हुआ रहेगा तो आंख से नहीं दिखेगा। ऐसे संराधन है जिस संस्कारित मन से ब्रह्म का अनुभव होना है, उस संस्कारित मन पर आई हुई जो काई है, राग द्वेष आदि जो प्रतिबंधक, मल विक्षेपादि और लय दोषादि रूप जो आवरण है, इन्हें कहा गया वह काई। और उस काई को दूर करने वाला जो साधन है, उस साधन से काई जब दूर हो जाती है तो उसे संराधन काल शब्द से लिया जाएगा। भाष्य में जो संराधन काल आएगा तो उस साधन उस जिस समय ब्रह्मानुभूति के प्रतिबंधक दोष से रहित चित्त होता है, वह समय संराधन शब्द से सूत्रस्थ लिया जा रहा है। तो ब्रह्मानुभूति में प्रतिबंधक, ब्रह्म ग्रहण में प्रतिबंधक दोषों से रहित चित्त जब होता है तो माना जाता है वो संराधन काल है। उस समय जिसके चित्त से ब्रह्मानुभूति के प्रतिबंधक दोष निवृत्त हो गए, ऐसे अधिकारी को ब्रह्म का अनुभव होता है। ये अपिच संराधने इन शब्दों से बताया जा रहा है कि इंद्रियों से ब्रह्म का ग्रहण न होने पर भी, इंद्रिय अग्राह्य ब्रह्म होने पर भी संराधन काल में ब्रह्म का ग्रहण अधिकारी करते हैं। वो संराधन है ब्रह्मानुभूति में प्रतिबंधक दोषों से रहित चित्त की अवस्था जिस समय होती है, चित्त में आती है। उसी को मांडुक्य कारिका में शब्दांतर से भगवान गौड़पादाचार्य जी ने कहा अनिंगन अनाभास चित्त होता है, तब ब्रह्म उसमें प्रकट होता है। अनिंगनम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा, उसे ही भगवान वेद व्यास जी एक प्रकार से संराधन शब्द से कह रहा है। कहा यह आपको कैसे ज्ञात हुआ कि संराधन काल में अधिकारी
ब्रह्म का अनुभव करते हैं, वो जो सूक्ष्मतम ब्रह्म है उसका। तो कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, तो प्रत्यक्ष शब्दित श्रुति और अनुमान शब्दित स्मृति प्रमाण से, इसलिए प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम का अर्थ निकलेगा श्रुति स्मृति प्रमाण से हमें यह ज्ञात होता है कि ब्रह्म की अनुभूति होती है संराधन में, संराधन के समय। भाष्य को देखिए, अपि चैनम आत्मानं निरस्त समस्त प्रपंचम अव्यक्तम संराधन काले पश्यन्ति योगिनः। तो येनम आत्मानम, इसी आत्मा के विशेषण है निरस्त समस्त प्रपंचम अव्यक्तम। प्रकृत एतावत्वम, ये जो प्रथम सूत्रस्थ पद है, इससे ग्राह्य जो प्रपंच है आत्मा की उपाधि, वह जिसमें निवृत्त हो गया है, आत्मा में अध्यस्त है प्रपंच, प्रकृत एतावत्वम शब्द से ग्राह्य, और उस आत्मा में अध्यस्त प्रकृत एतावत्व शब्दित प्रपंच का निषेध हो गया है जिस आत्मा में, वह आत्मा है निरस्त प्रपंच आत्मा, मात्र अधिष्ठान स्वरूप आत्मा। तो त्वम पदार्थ की उपाधि का भी निराकरण हो गया, तत्पदार्थ की उपाधि का भी निराकरण हो गया, समष्टि वेष्टि उपाधि का निराकरण हो गया, निरस्त हो गई है। प्रपंच से लेना त्वम पदार्थ तत्पदार्थ में भेद न होते हुए भी भेद सा दिखाने वाली जो प्रपंच शब्दित उपाधि है उसका निराकरण हो गया जहद अहजद लक्षणा से। निराकरण करने के बाद जो जिसका निराकरण नहीं किया जा सकता ऐसा चैतन्य मात्र रह गया, और उस चैतन्य का स्वतः कोई भेद नहीं है, वो एक है। यही तत्वमसि वाक्य बता रहा है, वो अखंड चैतन्य है। उसे येनम आत्मानम शब्द से लिया जा रहा, जिसका नेति नेति करके निर्देश किया जा रहा है ब्रह्म का, जिसे सत्य से सत्यम कहा और उपाधिहीन होने से सूक्ष्म कहा, अव्यक्त कहा। ऐसा जो ब्रह्म है तत्वमसि वाक्यार्थ प्रत्येक अभिन्न चैतन्य, उसका अनुभव करते हैं येनम, वो अनुभाव्य बताया जा रहा है, ग्राह्य बताया जा रहा है कि येनम आत्मानम निरस्त समस्त प्रपंचम, यानी तुम पदार्थ तत्पदार्थ में भेद न होते हुए भी भेद सा दिखाने वाली प्रपंच शब्दित उपाधि का निराकरण हो गया, तो अधिष्ठान मात्र रह गया, और अव्यक्त है वो, रूपाधि से रहित है, यानी इंद्रिय अग्राह्य है। उसका संराधन काले योगिनः पश्यन्ति, तो संराधन के समय योगी लोग अनुभव करते हैं। पश्यन्ति का अर्थ आंख से देखते हैं ऐसा नहीं, जब उनका मन दृष्टांतगत कायी स्थानीय राग द्वेषादि कषाय एवं लय विक्षेपादि दोषों से रहित हो जाता है। रसास्वाद आदि जो भी दोष बताए गए हैं, मल विक्षेप लय कषाय रसास्वाद, इन सब दोषों से रहित हो जाता है चित्त। ऐसा निर्दोष जो चित्त है उस समय अनुभव करते हैं साधक
योगी का मतलब उत्तम अधिकारी। इसे ही महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने उस श्लोक में बताया, मनः प्रत्यक चित्ते सविधमवधाय मरुतः। तो मन को तो ठीक ठीक जहां समाहित करना चाहिए तत्वमसि वाक्यार्थ में, वहां समाहित कर लिया, उपाधि मात्र से व्यावृत्त करके। और उस मन के अनुकूल ही मरुत शब्दित मुख्य प्राण तथा बाकी जो प्राण हैं अमुख्य प्राण, उनकी स्थिति बनाई। और उस समय योगियों को जिस आनंद की अनुभूति होती है, वह आनंद की अनुभूति उनके समाधि के समय उनके चेहरे से प्रतीत होती है। सोए हुए व्यक्ति का चेहरा, मुर्दे का चेहरा और समाधिस्थ व्यक्ति का जो चेहरा है, उसमें बहुत अंतर होता है, क्योंकि मन जिस स्थिति में होता है उसका प्रतिबिंब चेहरे पे पड़ता है व्यक्ति के मन का। तो उस समय जो है आनंद सागर में डूबा हुआ मन है और आनंद रूप विज्ञानम आनंदम ब्रह्म श्रुति ब्रह्म को बता रही है। और उस आनंद सागर में डूब करके आनंद की जो अनुभूति हो रही है उनके नेत्र से वो झलक रही है, आनंदाश्रु निकलते हैं और रोमांच होते हैं। ये सब वर्णन वहां पर उस श्लोक में है। और उसको देख करके हम ये मानते हैं कि वो उस समय जिस आनंद सागर में डूबे हुए हैं वह आनंद सागर दूसरा कोई नहीं, आप ही है। जिस आनंद की अनुभूति योगी कर रहे हैं, तो मतलब आपकी ही अनुभूति कर रहे हैं, ऐसा पुष्पदंताचार्य जी शिव जी को कह रहे हैं। वो शिव ही तो ब्रह्म है। तो ये कहा कि अपिच एनम आत्मानं निरस्त प्रपंचम अव्यक्तम संराधन काले योगिनः पश्यन्ति, यानी अनुभवन्ति। तो कहा वो जिस संराधन काल में अनुभव होता है, वो संराधन पदार्थ क्या है? सूत्र में संराधने शब्द आया ना, तो संराधन शब्द का क्या अर्थ है? तो भाष्यकार भगवान संराधन पदार्थ बता रहे हैं। तो टीका को देखिए थोड़ा। सूत्रस्थ च शब्द का अर्थ टीकाकार करते हैं तू, तो कहते हैं च त्वर्थ। तो इंद्रिय, और इसलिए तू के अर्थ में च होने से अपि च का अर्थ निकलेगा अपितु। और संराधने इतने का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार अपितु का, एक प्रकार से कि इंद्रियैर न गृह्यते अपितु संराधनेन शास्त्र संस्कृत मनसा इत्यर्थ। तो संराधन शब्द का अर्थ मनसैव अनुद्रष्टव्यम। इस श्रुति में श्रुति भगवती जिस मन से परमात्मा की अनुभूति होती है करके बता रही है, उस मन को टीकाकार कह रहे हैं संराधन शब्द से लेना, सूत्रस्थ। शास्त्र आचार्य के द्वारा प्रदत्त संस्कार से संस्कारित मन, और संस्कार होता है दोषों की निवृत्ति। तो शास्त्र और आचार्य ने ब्रह्मानुभूति में प्रतिबंधक जिन जिन दोषों को अधिकारी के चित्त में देखा और उन दोषों को निवृत्त करने का जो जो उपाय बताया, उन उपायों का अनुष्ठान करके
उन दोषों से रहित, सब दोषों से रहित चित्त को कर लिया। ऐसा जो मन, निर्दोष मन, न तो मल दोष से युक्त है, निष्काम कर्म रूप साधन के अनुष्ठान से अनेकों जन्मों तक मल रहित कर दिया, एक संस्कार हुआ उसका। उपासनाओं के अनुष्ठान से विक्षेप रहित कर दिया और ठीक से ध्यान आदि करके, श्रवण मनन निधिध्यासन ठीक से करके लय और वो आंतरिक सूक्ष्मतम विक्षेप है उससे रहित कर दिया, रसास्वाद से रहित कर दिया, कषाय से रहित कर दिया। अब कोई भी दोष नहीं है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक। ऐसा मन संराधन शब्द का अर्थ निकलेगा टीकाकार के अनुसार। और वह संराधन है और उस संस्कृतेन मनसा पश्यन्ति यानी अनुभवंती, अनुभव करते हैं अधिकारी लोग शुद्ध मन से। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी कहो या मनसेव अनुद्रष्टव्यम कहो। इस अभिप्राय से टीकाकार ने कहा कि इंद्रियैर न गृह्यते अपितु संराधने न, यानी शास्त्र संस्कृत मनसा। तो शास्त्र से संस्कृत मन है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित मन। उस मन से देखा जाता है, अनुभव किया जाता है। अब भाष्यकार भगवान संराधन पदार्थ बता रहे हैं कि संराधनंच भाष्य में भक्ति ध्यान प्रणिधानादि अनुष्ठानम, ये संराधन पदार्थ है कि भक्ति ध्यान प्रणिधान एक पद है और फिर आदि पद के साथ उसका समास हुआ और फिर अनुष्ठान के साथ समास हुआ। और भक्ति ध्यान प्रणिधान में भी कई एक समास है, इसलिए ये भक्ति ध्यान से लेकर के अनुष्ठान तक एक पद जो बना उसके अंदर कई एक समास हुए हैं। पहले भक्ति और ध्यान में द्वंद्व समास, भक्तिश्च ध्यानंच इति भक्ति ध्याने, और फिर भक्ति ध्यान और प्रणिधान, इसका तृतीया तत्पुरुष समास इन दो पदों में। भक्ति ध्यानाभ्याम प्रणिधानम इति भक्ति ध्यान प्रणिधानम, ऐसा एक विग्रह होता है। और प्रणिधानम में दो उपसर्ग है, प्र और नी, धा धातु है। धा धातु के कई एक अर्थ होते हैं। उपसर्ग के जुड़ने से, वी उपसर्ग यदि धा धातु के साथ जोड़ देते हैं तो उसका करना अर्थ निकलता है। वी दधाति का अर्थ होता है करोति, और धा धातु के साथ अभि उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो बोलना अर्थ निकलता है। अभि दधाति का अर्थ निकलता है बोलता है, अभिधान, कथन। और यदि नी उपसर्ग जोड़ते हैं तो स्थापन, ये अर्थ निकलता है। नी दधाति का अर्थ होता है स्थापना करता है। और सम उपसर्ग जोड़ देते हैं, सन दधाति का अर्थ निकलता है जोड़ता है, मिलाता है, सन दधाति। तो ये अलग अलग उपसर्ग जुड़ा, धातु वही है लेकिन अर्थ अलग अलग निकला। इसलिए विचारकों ने एक श्लोक बनाया, विपूर्वधा करोत्यर्थ है, अभिपूर्वस्तु
भाषणे मेलने समपूर्वश्चापि निपूर्व स्थापने मतः। कहा इस धा धातु के साथ ये उपसर्ग जुड़ जाए तो उसका ये अर्थ निकलेगा। वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु होगा, मतलब धा धातु के साथ वी उपसर्ग को जोड़ोगे तो करना अर्थ निकलेगा। क्री धातु का समानार्थक होगा। वी पूर्वधा करोत्यर्थ है। हाँ, विधायक अर्थ होता है कृत्वा। विधाय गुरुवंदनम यानी गुरुवंदनम कृत्वा। निधाय रधि विश्वेशम निधाय गुरुवंदनम विधाय गुरुवंदनम। तो हृदय में भगवान को स्थापित करके निधाय का अर्थ तर्क संग्रह में आता है मंगलाचरण में। वी पूर्वधा करोत्यर्थे अभिपूर्वस्तु भाषण है। अभि उपसर्ग पूर्वक होगा तो बोलना, और सम उपसर्ग पूर्वक होगा तो मिलाना मिलना, और नी पूर्वक होगा तो स्थापन। तो यहाँ नी उपसर्ग है प्रणिधानम। धानम में तो धा धातु है और ल्युट प्रत्यय होकर के उसके स्थान पर अनादेश होकर के धानम बना। जैसे विधानम आदि में भी धानम होता है, अभिधानम निधानम। इसमें धानम इतने में तो ल्युट प्रत्यय धा धातु है, उसमें एक एक उपसर्ग जोड़ते जाओ तो अलग अलग अर्थ निकलेगा। यहाँ नी उपसर्ग है इसलिए निधानम का तो अर्थ निकलेगा स्थापना, स्थापित करना। और प्र उपसर्ग है वो प्रकर्षता को बताएगा, प्रकृष्टता को बताएगा। तो प्रणिधानम का अर्थ निकलेगा प्रकृष्ट रूप से स्थापित करना। किसको और कहाँ? तो भक्ति ध्यानाभ्याम। प्र का अर्थ है प्रकर्षेण, नि का अर्थ है चित्ते निधानम यानी स्थापनम। तो भक्ति और ध्यान से ब्रह्म का प्रत्येक आत्मा का चित्त में स्थापित करना। अभी चित्त में संसार है, इस लोक के परलोक के भोग है चित्त में, तो उनको चित्त से निकालना। तो चित्त खाली तो रहेगा नहीं, उसमें किसी न किसी को रखना पड़ेगा ना। तो कहा कि पहले से जो रह रहे हैं आपके अनुकूल किराएदार नहीं है तो उनको निकाल दो। काम क्रोध लोभ मत्सर आदि इनको तो हटा दो, और उसमें जो आपका परम हितैषी है सुहृद है उसी को रखो। वो हमेशा साथ देता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया के अनुसार। आप नरक में रहते हैं तब भी आपको साथ देता है, स्वर्ग में रहते हैं तब भी साथ देता है। वो जो परम हितैषी है परमात्मा, उसमें रखो। वो कैसे रहेगा? चित्त में स्थापित होगा। तो कैसे? जैसे मंदिर में वैदिक विधि विधान से स्थापना करते हैं प्रतिमा में परमात्मा की, ऐसे अपने चित्त को ही प्रत्येक आत्मा का मंदिर बनाना है। वो उसमें ही है, उसकी स्थापना करनी है। उसका उपाय बताया शास्त्र ने, भक्ति और ध्यान। तो भक्ति ध्यानाभ्याम प्रकर्षेण यानी प्रकृष्ट रूप से चित्त में स्थापना, निधान परमात्मा की, वो है प्रणिधान शब्द का अर्थ है। किसमें किसमें? हाँ, नहीं, किसमें आप कह रहे हैं ये अर्थ होता है क्या? रूढ़, अच्छा, गूढ़ार्थ, रूढ़ार्थ। हाँ, नहीं,
प्रणिधान का तो अर्थ होता है एक प्रकार से जो ये निकल रहा है, और ये तो होता है आत्मनिवेदन जो आप कह रहे हैं। आत्मनिवेदन एक साधन होता है ना, शरणागति। ये प्रणिधान को योग शास्त्र में कहा तज्जपस तदर्थ भावना, ये ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधानात् वा, हाँ तो ईश्वर प्रणिधानात् वा का मतलब चित्त शुद्ध होता है ईश्वर प्रणिधान से। वहाँ से और भी पहले एक बताया, विकल्प बताया जा रहा है ये, और वाह जैसे च शब्द निपात है ऐसे वाह शब्द भी निपात है, उसका अर्थ एव भी निकलता है। यानी प्राणायाम आदि वो तो है ही है चित्त की एकाग्रता का साधन, एक ईश्वर प्रणिधान भी है। तो कहा वो ईश्वर प्रणिधान का क्या स्वरूप है, किसको ईश्वर प्रणिधान कहेंगे? तो पहले आया कि ईश्वर प्रणिधानात् वा, तो कहा ईश्वर प्रणिधान का स्वरूप क्या है? तो तज्जपस तदर्थ भावना, तस्य वाचक प्रणव और तज्जपस तदर्थ भावना। तो कहा कि ईश्वर के प्रणिधान से चित्त एकाग्र होता है। तो कहा ईश्वर का प्रणिधान करना है तो क्या करना है? तो ईश्वर के वाचक मंत्र का जप और उसके अर्थ की भावना, चिंतन। तो ईश्वराभिधान का उच्चारण, ईश्वर अभिधान का अर्थभूत ईश्वर का चिंतन, ये प्रणिधान है। तो यहां पर भी वही, और वो उसके प्रति क्या चाहिए? तो भक्ति, हाँ का मतलब वो आदर निरंतर, वो सब जो बताया तत्पूर्वक। हाँ तो ये ईश्वर प्रणिधान होगा। चित्त में ईश्वर को स्थापित करना का अर्थ है चित्त को अनात्मा शब्दादि विषयों से निकाल करके परमात्मा में ही स्थापित करना कहो, या चित्त में से शब्दादि विषयों को निकाल करके चित्त में परमात्मा को स्थापित करना कहो। ये प्रणिधान शब्द का अर्थ है, उसका अनुष्ठान। प्रणिधानादि अनुष्ठानम कह रहे हैं ना भाष्यकार भगवान, संराधन पदार्थ। तो प्रणिधान का अनुष्ठान होगा भक्ति ध्यान पूर्वक ईश्वर को चित्त में स्थापित करना का मतलब मन में विषय चिंतन न रहे और परमात्मा चिंतन ही हो रहा हो, निवातस्थ दीप के तरह, तो माना जाता है ईश्वर स्थापित हुआ। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंता। तो उस समय फिर जहां चित्त में जो रहेगा उसकी अनुभूति होगी। तो प्रणिधान से ईश्वर को स्थापित कर दिया, प्रणिधान का अनुष्ठान हुआ, तो फिर चित्त में जो रहेगा उसी का अनुभव होगा। तो इसलिए कहा कि प्रणिधान भक्ति ध्यानाभ्याम प्रणिधान अनुष्ठानम संराधनम, और उस समय ईश्वर की अनुभूति होती है। आदि शब्द से वही तज्जपस तदर्थ भावना जो कहा, जप नमस्कार आदि इनको ले रहे हैं टीका में टीकाकार। तो भाष्य में है कि संराधनंच भक्ति ध्यान प्रणिधानादि अनुष्ठानम। इसमें भक्ति ध्यान प्रणिधान अनुष्ठानम एक हुआ, अनुष्ठान का दोनों के साथ संबंध करना। और आदि शब्द से ग्राह्य हैं जप और नमस्कार, और उनका भी अनुष्ठान आदि पदार्थों का अर्थ निकला जप का भी अनुष्ठान है, जप भी करना है, अनुष्ठान शब्द का अर्थ होता है करना, और वो नमस्कार भी करना। ये सब ईश्वर प्रणिधान आदि है उस समय। और क्या हो जाता है? ईश्वर का अनुभव होता है। टीकाकार भाष्यकार भगवान ने जो संराधन पदार्थ बताया है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। भक्ति ध्यानाभ्याम प्रत्यग आत्मनः चित्ते प्रकर्षेण निधानम यानी स्थापनम प्रणिधानम।
तो भक्ति और ध्यान पूर्वक प्रत्येक आत्मा यानी प्रत्येक अभिन्न परमात्मा का अपने चित्त में प्रकृष्ट रूप से स्थापन ये प्रणिधान कहलाता है। और ये स्थापन जिससे हो यानी चित्त अनात्म चिंतन छोड़ करके मात्र आत्मचिंतन ही तैल धारावत कर ले, आत्माकार चित्त वृत्ति का प्रवाह हो, तो संराधन है। ये संराधन हो रहा है। उस समय निरस्त समस्त प्रपंच अव्यक्त जो ये आत्मा है नेति नेति के द्वारा निर्दिष्ट, उसका अनुभव होता है। आदि शब्द से ग्राह्य टीकाकार ने कहा जप नमस्कारादि आदि शब्दार्थ, जप है नमस्कार है ये सब आदि शब्दार्थ है। अब भाष्य को देखिए। कथम पुनः अवगम्यते संराधन काले पश्यन्ति इति। आपने कहा कि उत्तम अधिकारी संराधन के समय परमेश्वर का अनुभव करते हैं। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? किस प्रमाण के आधार पर आप कह रहे हो कि संराधन परमात्म अनुभव का साधन है? इस प्रकार की शंका हुई तो भगवान वेद व्यास जी ने प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम इस पद से इस शंका का निराकरण किया, यानी प्रमाण बताया कि इस प्रमाण के आधार पर हम कह रहे हैं कि संराधन काल में उत्तम अधिकारी निरस्त प्रपंच अव्यक्त ब्रह्म की अनुभूति करते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम सूत्रस्थ प्रत्यक्ष शब्द श्रुति का परामर्शक है, अनुमान शब्द स्मृति का परामर्शक है। इसलिए प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम का अर्थ निकलेगा श्रुति स्मृतिभ्याम इत्यर्थ। श्रुति और स्मृति से यह बात निश्चित होती है। तो श्रुति और स्मृति जो प्रत्यक्ष अनुमान से ग्राह्य हैं उन्हें बता रहे हैं भाष्यकार भगवान आगे। तो पहले कठोपनिषद की श्रुति बताते हैं। तथा ही श्रुति परांचिखानि व्यत्रिणित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानं ऐक्षत आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। यह श्रुति आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन कश्चित् धीर, आवृत्त चक्षु कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानं ऐक्षत। ऐक्षत का अर्थ है अनुभवम कृतवान, अनुभव करता है। अनुभवती, ऐक्षत अनुभवती इस अर्थ में भी ऐक्षत को ले सकते हैं। कौन? तो धीर, विवेकी। कश्चित् धीर, और उसका एक विशेषण है आवृत्त चक्षु का मतलब आवृत्त चक्षु ये उपलक्षण है उन सब संराधन शब्दित जो भक्ति ध्यान प्रणिधान और आदि शब्द से ग्राह्य जप नमस्कार आदि का, और इन साधनों से आवृत्त चक्षु संराधक को बता रहा है। एक प्रकार से संराधन कर चुका है जो, वह जो धीर है वह ऐक्षत यानी अनुभव करता है उस प्रत्यगात्मा का। पूर्वार्ध में बताया जिन लोगों को अनुभव नहीं होता है, सामान्य जो जीव हैं, अविवेकी मंद, वे तो अनात्मा रूपादि विषयों का ही अनुभव करते रहते हैं, बाह्य अर्थ को ही ग्रहण करते हैं। जो प्रत्येगात्मा है सर्वाभ्यंतर उसका ग्रहण नहीं कर पाते।
परांच खानी व्यतृणित स्वयंभू, इसमें जो स्वयंभू शब्द है उसका अर्थ टीकाकार ने किया ईश्वर। स्वयंभू यानी ईश्वर, स्वयं सिद्ध है जो अन्य किसी से सिद्ध नहीं होता। प्रत्यक्षादि प्रमाणों में भी प्रामाण्य का जो संस्थापक है और स्वयं सिद्ध है वह ईश्वर नित्य सिद्ध, वो है इंद्रियों का उत्पादक। तो खानी शब्द का अर्थ है इंद्रियाणी। टीका में टीकाकार ने खानी का अर्थ कर दिया इंद्रियाणी, और खानी और परांची का अर्थ है बहिर्मुखानी। पराक का अर्थ है बाह्य और अंशु गत्यर्थक धातु है तो गमन करने वाला। तो बाहर गमन करने वाली इंद्रियों को का मतलब अनात्मा बाह्य शब्दादि विषय अभिमुख इंद्रियों को भगवान ने बनाया, और इस प्रकार विषय अभिमुख अनात्मग्राही इंद्रियों को बनाना ही एक प्रकार से इंद्रियों को नष्ट सा करना है। भगवान ने इंद्रियों को नष्ट कर दिया विषयाभिमुख बना करके उनका स्वभाव। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा विनाश का यदि कोई मूल है तो ध्याये तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते से बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और इनका स्वभावतः ही निर्माण ऐसा किया है कि वो विषय चिंतन में ही लगी रहती है। इसलिए एक प्रकार से विषय अभिमुख इंद्रियों का निर्माण करके ईश्वर ने इंद्रियों को विनाश के ओर धकेल दिया, नष्ट ही कर दिया, ये श्रुति कह रही है। हाँ, तो ईश्वर ने जैसा, हाँ श्रुति ये बता रही है कि ईश्वर ने तो ऐसा बनाया, लेकिन तुम्हें यदि विनाश से बचना है तो ईश्वर ने जैसा इनका स्वभाव बनाया उसको परिवर्तित करना है अपने पुरुषार्थ से। हाँ, अपने पुरुषार्थ से इंद्रियों को अंतर्मुख करना है, मन को अंतर्मुख करना है, आत्माभिमुख करना है। ईश्वर ने तो अनात्माभिमुख बना दिया, और हमारा पुरुषार्थ है कि इंद्रियों को आत्माभिमुख बना दे। तो परांची खानी व्यतृणित स्वयंभू, व्यतृणित क्रिया का करता है स्वयंभू। त्रिहु हिंसायाम धातु से व्यतृणित शब्द बनता है, उसका अर्थ निकलता है एक प्रकार से हिंसा, हिंसितवान, ये अर्थ निकलेगा व्यतृणित का। तो परांच खानी व्यतृणित स्वयंभू इतने का टीकाकार ने अर्थ किया कि स्वयंभू यानी ईश्वर, खानी यानी इंद्रियानी, परांची का अर्थ कर दिया अनात्म ग्राहकानी कृत्वा व्यतृणित यानी नाशितवान। इंद्रियों को ईश्वर ने नष्ट कर दिया। कहा इंद्रियों का नाश क्या है, तो और स्पष्टीकरण करते हुए टीकाकार कहते हैं कि स ही तेषाम नाश, तेषाम यानी इंद्रियाणाम, इंद्रियों का नाश वही है। क्या, तो कहते यद असद अर्थ ग्राहितया सर्जनम। तो असद अर्थ है अनात्मा शब्दादि विषय, और उनका ग्रहणशील इंद्रियों को बनाना ही इंद्रियों का नाश है। और तेषाम तथा सृष्टत्वात्, और भगवान ने ऐसा ही उनको बनाया है का मतलब उनको नष्ट कर दिया है, नाश में ढकेल दिया है, अग्नि में ढकेल दिया। तो तस्मात् का अर्थ है ईश्वर ने इनका स्वभाव ही ऐसा बना दिया, इसीलिए ज्ञान के साधनभूत इंद्रिया अनात्म अभिमुख है
तो बाह्य अनात्मा का ही दर्शन सामान्य जीव करते रहते हैं स्वभावतः। ये श्रुति ने तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन इस द्वितीय पाद में कहा। तो तस्मात् का अर्थ है इंद्रियां पराभिमुख होने से, बाह्याभिमुख होने से, अनात्माभिमुख होने से ही। परांग पश्यति यानी अनात्मा शब्दादि का ही अनुभव जीव करते हैं। नान्तरात्मन यानी प्रत्येक आत्मा का अनुभव नहीं करते। तो कहा फिर उस प्रत्येक आत्मा का कभी किसी को अनुभव होगा ही नहीं, कहा ऐसी बात नहीं है, होगा। कश्चित धीर उत्तरार्ध में कहा जा रहा है प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत। पहले ये द्वितीय पाद का जो टीका में अर्थ किया गया है उसको देखिए। तस्मात् का अर्थ करते हैं टीकाकार कि तस्मात् यानी तेषाम तथा सृष्टत्वात्, इंद्रियों को बहिर्मुख बनाने से। सर्वोलोक पराग अर्थम एव पश्यति, पराग अर्थ है बाह्य अनात्मा शब्दादि, उन्हीं को देखते हैं। न अंतरात्मानम, अंतरात्मा को नहीं देख पाते। नान्तरात्मन में लुप्त द्वितीया है। कश्चित तु धीर उत्तरार्ध है कि कश्चित धीर यानी कोई विवेकी प्रत्येक आत्मानम ऐक्षतो, तो प्रत्येक आत्मा का अनुभव करता है। आवृत्त चक्षु यानी इंद्रियों का निग्रह से उपलक्षित संराधन रूप जो साधन है उसका अनुष्ठान करके, अमृतत्व इच्छन यानी मोक्ष की इच्छा से। इसका अर्थ कर दिया उत्तरार्ध का टीकाकार ने कि कश्चित तु धीरो धीमान आवृत्त चक्षुर निरुद्ध इंद्रिय शुद्धे चेतसी प्रत्यगात्मानं शास्त्रेण पश्यति मोक्षार्थी इत्यर्थ। तो कोई कोई धीर मनुष्य, विवेकी मनुष्य निरुद्ध इंद्रिय होकर के यानी संराधन का अनुष्ठान करके, यहाँ संराधन की विशेषता चल रही है ना, इसलिए तो शुद्ध चित्त में प्रत्येक आत्मानं पश्यति तत्वमशादी शास्त्र के आधार पर, इसलिए शास्त्रेण परमात्मा का अनुभव कराने में एक ही प्रमाण है शास्त्र। शास्त्र प्रमाण, शास्त्र योनि है ना, तो शास्त्रेण पश्यति मोक्षार्थी मुमुक्षु। तो ये कठोपनिषद रूप जो श्रुति है ये बताती है संराधन काल में उत्तम अधिकारी धीर शब्दित परमात्मा का अनुभव करता है। इसलिए परमात्मा सूक्ष्मतम है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, और लेकिन वह आकाश पुष्प के तरह असत भी नहीं, उत्तम अधिकारी के अनुभव में आता है। वह शुद्ध चित्त में प्रकट होता है। और भी श्रुतियां बता करके फिर स्मृति को भी बताएंगे। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।